3 BHK इस मकान में बाहर एक शॉप भी अवेलेबल है जहां आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। कॉलोनी के अंदर होने के बाद भी ये दुकान सीधे RTO रोड से सामने ही नजर आती है। थ्री BHK इस घर को बने हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, जिसमें एक शॉप भी है और इसके दोनों तरफ डबल साइडेड रोड अवेलेबल है। एक तरफ 18 फीट, दूसरी तरफ 20 फीट। तो चलिए 3 BHK इस मकान में जिसको बने हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। इस घर की खास बात है इसका फ्रंट। नॉर्मल घरों से अलग हटके इसके फ्रंट को कॉटेज के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। इस घर में 2 एंट्री हैं। पहला जो सीधे ड्राइंग रूम में, आप सीधे ड्राइंग रूम में डायरेक्ट अलग से जा सकते हैं, या फिर दूसरी एंट्री से लिविंग रूम में होते हुए जिसमें ओपन किचन भी अवेलेबल है। तो चलिए सीधे लिविंग रूम से एंट्री करते हैं जहां ओपन किचन भी अवेलेबल है। घर को बने हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन अभी कुछ काम इसमें अधूरा है। जैसे स्टीयर केस पर रेलिंग अभी लगनी बाकी है, टाइल्स लगने हैं अभी, इसके अलावा कुछ वुड वर्क होना रह गया है। 1620 स्क्वायर फीट का ये टोटल लैंड एरिया है, जिसमें 1300 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है और 1300 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में लगभग 350 से पौने 400 स्क्वायर फीट का सिर्फ ये हॉल अवेलेबल है, जो अपने आप में यहाँ की स्पेशलिटी है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको ड्राइंग रूम की तरफ। ये सिर्फ गेस्ट्स के लिए ड्राइंग रूम का एंट्री गेट है। चलिए चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, जिसको शॉप की तरह यूज किया गया है। इस घर की खासियत ही यही है कि कॉलोनी में होने के बावजूद सीधे सामने RTO रोड नजर आती है। ये आपकी मर्जी है कि इसको दुकान की तरह यूज करें या अपना कोई स्टडी रूम या पर्सनल रूम डिजाइन कर लें। तो चलिए अब चलते हैं पहले बेडरूम में। 14 बाई 12 में बना ये बेडरूम, जिसमें अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस है। जैसा पहले बताया था, अभी घर में वुडन वर्क बाकी है, तो इन वार्डरोब्स में जो ऑलरेडी बने हुए हैं सिर्फ वुडन फ्रेमिंग करानी है। दोनों बेडरूम में अटैच बाथरूम्स अवेलेबल हैं। इस घर की एक और खास बात, दोनों बेडरूम्स पीछे की साइड से कंप्लीटली वेंटिलेटेड हैं। आप बाथरूम के पीछे से इस स्पेस को चाहें तो स्टोर की तरह या वेंटिलेशन की तरह भी देख सकते हैं कि यहां कभी भी पीछे का मकान बनने पर आपका वेंटिलेशन खराब नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। 15 बाई 12 का ये बेडरूम अपने आप में काफी स्पेशियस है। इस बेडरूम में भी काफी बड़ी वार्डरोब है, जिसमें आप अपना वुडन फ्रेमिंग करा के अलमीरा की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें भी अटैच बाथरूम है, लेकिन यहाँ के बाथरूम में खास बात अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 फीट के टाइल्स नहीं, टॉप तक टाइल्स लगाए हुए हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा लुक देता है।
तो चलिए अब चलते हैं इस बेडरूम की यूएसपी की तरफ। बस आप पीछे से दरवाज़ा खोलिए। ये वॉशिंग एरिया के साथ साथ एक छोटा सा सिटिंग एरिया भी है। और जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस घर में वेंटिलेशन की कोई कमी ही नहीं है। पीछे भी मकान बन गया, उसके बावजूद भी पीछे काफ़ी ओपन स्पेस मिल जाता है। तो चलिए हॉल में मौजूद सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हैं छत पर। जैसा कि आपको बताया था, स्टीयर केस का पूरा काम अभी होना है। इसमें रेलिंग और नीचे टाइल्स लगने बाकी हैं। ये घर किसी आइसोलेटेड जगह पर नहीं, बल्कि ये कॉलोनी पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है और आसपास लगातार यहाँ मकान बन रहे हैं। इसीलिए आपको सामने जो रोड आ रही है उसमें आपको कंजेस्टेड भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसी रोड पर काफी मकान लगातार बन रहे हैं। अभी इस मकान में बहुत सा काम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिविल वर्क ही हुआ है। आप अपने हिसाब से भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं और ऊपर छत पर एक स्टोर भी अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से इस पूरे मकान को अलग अलग तरह से मैनेज कर सकते हैं।